हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिसेंटली नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है और एक्जैक्टली प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, इस पेपर को हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, क्या हमारी बेस्ट अप्रोच हो इस पेपर के रिगार्डिंग, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था 3 मार्च से, लास्ट डेट है 24 मार्च। और मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, देखिए लास्ट डेट को जो साइट है वो काफ़ी हैवी हो जाती है, तो लास्ट डे के भरोसे आपने नहीं रहना। जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को आप छोटी सी गलती की वजह से खो दें। तो लास्ट डेट के भरोसे आपने नहीं रहना है। और फीस की जो लास्ट डेट है वो भी 24 मार्च ही है। ऑफलाइन में यहाँ पर 25 मार्च आपको देखने को मिल रही है, लेकिन चलान तो आपको 24 को ही कटवाना होगा। तो आप मान के चलो लास्ट डेट क्या है, 24 मार्च। अगर फॉर्म फिल करते हुए ऐसा आपसे गलती हो जाती है तो एडिट विंडो ओपन होगी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के इन बिटवीन। तो आप इस ड्यूरेशन में वो एरर ठीक कर सकते हो। अच्छा, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अब वैकेंसीज अभी ऐसा डिफाइन नहीं है, और सबसे बड़ा हम लोगों को यही क्वेश्चन होता है कि वैकेंसीज कितनी है सर। अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं, बहुत जल्द वैकेंसीज आएंगी, और इससे रिलेटेड भी हम एक वीडियो बनाएंगे जब वैकेंसीज आएंगी। और जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन का वो टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो जो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं वो मैं हाईलाइटेड कर दूंगा। वो पॉइंट्स एक बार पढ़ लेना, और जितने भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे वो दूर हो जाएंगे। और मैं मेन से पॉइंट बता देता हूँ। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको बंगाली आनी चाहिए या फिर नेपाली आनी चाहिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 और मैक्सिमम 36। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 3 इयर्स का, और एससी और एसटी कैटेगरी में 5 इयर्स का। अच्छा, यहाँ पर जो फीस है वो 210 है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको 210 रुपीज़ देना होगा। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टेट में रहकर तो फीस आपको नहीं देना, और अगर आप गर्ल हैं तब भी आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। अच्छा, गर्ल से मुझे याद आया, हैप्पी वुमेंस डे। आज वुमेंस डे है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और देखिए यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको एक बार आप खुद से जब पढ़ोगे ना तब आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। अगर फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वहाँ पर आपको आंसर करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए 8 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हर सब्जेक्ट की जो वेटेज है वो 25 मार्क्स की है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, किस तरह से हमें कवर करना है, और हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे। और कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव भी ऑलरेडी चल रहे हैं, और जिससे आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो। तो इंग्लिश है, इंग्लिश 25 मार्क्स की आएगी। और जनरल साइंस यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और साइंस एंड टेक बोले तो यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जो साइंस होती है वो आपसे पूछी जा सकती है, और 25 मार्क्स की इसकी वेटेज है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों मिलाकर आपसे 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट भी तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर बंगाल स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। 60% वेटेज बंगाल स्पेसिफिक इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो मतलब फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हमारे बंगाल से, और जितने भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स हुए हैं बंगाल से उनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे। और मोस्टली जितने भी हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट हैं वो बंगाल से ही होते थे, और यहाँ पर वेटेज 60% है। तो आप मान के चलो कि यहाँ जो अदर स्टेट्स हैं उनकी वेटेज 40% है। तो आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम भी करनी पड़ेगी, और बंगाल स्पेसिफिक बुक भी आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको करनी है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन वेस्ट बंगाल के स्पेसिफिक मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ज्योग्राफी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल मेंशन है कि ज्योग्राफी वेस्ट बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे मिनरल से क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसा इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर सेंसस से क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, इनको कंबाइन कर दिए, और कंबाइन करके वेटेज रखिए 25 मार्क्स। लेकिन करना तो हमें इनको कंप्लीट ही पड़ेगा। कैसे करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। करंट इवेंट्स, अब यहाँ पर देखो करंट अफेयर का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स है। इसके लिए आपको वेस्ट बंगाल की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो भी पढ़नी होंगी, और नेशनल करंट अफेयर वो भी करनी होगी, और इंटरनेशनल करंट अफेयर वो भी करनी होगी। तो तीनों की मिलाकर जो वेटेज है वो 25 मार्क्स की है।
उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और कुछ क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो दोनों के मिलाकर यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेनली वेटेज यहाँ पर मैथ की ही रहती है, मतलब एप्टीट्यूड की रहती है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि आप इन सब्जेक्ट को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं और सिलेबस हमें यहाँ पर किस तरह से देखने को मिलता है। अब देखिए इंग्लिश सेक्शन में अगर हम देखें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम, फ्रेसेस, वोकैबुलरी, फ्रेसेस, वर्ब, जनरल ग्रामर नॉलेज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। और फिलिंग द ब्लैंक्स को अगर हम कंबाइन कर दें, मान लो कि 5 फिलिंग द ब्लैंक्स को हम कंबाइन कर दें तो क्या हो जाता है, क्लोज टेस्ट। तो बात तो एक ही है। अब इंग्लिश का जो सिलेबस है वो तो काफ़ी इजी है। अगर आपने एसएससी का पेपर दिया होगा या फिर स्टेट लेवल के जो पेपर होते हैं वो दिए होंगे या बैंकिंग का पेपर दिया होगा, तो इंग्लिश लगभग सेम ही है और लेवल यहाँ पर ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मतलब एसएससी लेवल आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो क्योंकि बैंकिंग का लेवल थोड़ा अप हो चुका है 2017-18 के बाद। तो यहाँ जो इंग्लिश का लेवल है वो ठीक है, आप इजीली 25 नंबर यहाँ ले सकते हो। और इसके लिए सेशंस आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर, जैसे वो कैब बहुत डिटेल में मैम ने कवर करवाया हुआ है, 20 वर्ड्स ऑफ द वीक, इसके आपको अप्रोक्स 15+ सेशन देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। और साथ साथ ग्रामर कम्प्लीटली मैम ने कवर करवाया हुआ है और साथ साथ इसके प्रैक्टिस सेशंस भी मैम ने कवर करवाए हुए हैं कि पहले कंप्लीट जैसे नाउन वाला टॉपिक मैम ने कवर करवाया, देन नाउन से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए हैं उनको मैम ने काफ़ी अच्छे से कवर करवाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। और देखिए इंग्लिश को अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, जब भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए आपको ना कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए और वो न्यूज़पेपर इंग्लिश ही होना चाहिए। और 2 ही न्यूज़पेपर यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, या तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। वैसे आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन देखिए जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना और जितने भी हमको वो कैप देखने को मिलती है वो मेनली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ही आती है। अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोई आर्टिकल कहाँ से आ जाता है, कोई आर्टिकल कहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेट स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, मतलब ये स्टेट पीसीएस एग्जाम है, तो इसके लिए आप 2 न्यूज़पेपर में से कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप द हिंदू कर सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप इंडियन एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब उसमें वोकैब का जो लेवल है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ो, इससे देखो आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा और एक साथ साथ आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी यूक्रेन में क्या चल रहा है ये आपको डिटेल में पता लग जाएगा। और रिसेंटली जैसे कर्नाटका में हिजाब रो को लेकर जो अभी जजमेंट आई है तो वो आपको पता लग जाएगी। जो भी हमारे करंट सिनेरियो में चल रहा होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने कोई स्कीम लॉन्च करी है, वो आपको पता लग जाएगा। तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो उससे आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी और साथ साथ आपका करंट अफेयर सेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो बेस्ट वे है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आप सेशन देख सकते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर इन सेशंस की मिल ही जाएगी। और साथ साथ अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैंने एक ही बुक पढ़ी थी और मुझे सबसे अच्छी बुक लगती है एसपी बख्शी, तो इस बुक को भी आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है और मुझे इससे बेहतर कोई भी बुक नहीं लगती। उसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी, और यहाँ पर देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी कि जो मैथ के सेशन है वो तो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, काफ़ी डिटेल में सर ने पूरा टॉपिक कवर करवाया हुआ है, जैसे नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है और टाइम एंड वर्क है, तो आपको कंप्लीट सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप वो सेशंस देखिए। उसके बाद आज कल हमारे जो प्रैक्टिस के सेशन चल रहे हैं, क्वांट का पंचनामा, जो हमारा चैनल है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेंगे क्वांट के पंचनामा के नेम से। और जो हमारा मेन चैनल है स्लीपी क्लासेस, जहाँ पर हम यूपीएससी के रिगार्डिंग तैयारी करवाते हैं, वहाँ पर सर के संडे को सेशन आते हैं सीसेट प्रैक्टिस, तो वो सेशन भी आप देख सकते हो। वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस हो जाएंगे और रीजनिंग से रिलेटेड भी सेशंस बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वांट को भी अच्छा करना है। देखो कोई भी सेक्शन को आपने मिस नहीं करना है, सबकी वेटेज क्या है 25 मार्क्स की है। कहीं आप सोचो कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है तो उसको मैं स्किप कर देता हूँ, इंग्लिश अच्छा नहीं है तो इंग्लिश को मैं स्किप कर देता हूँ, किसी को स्किप नहीं करना है, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम पेपर को क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे तभी आपके सब्जेक्ट्स अच्छे से हो पाएंगे। तो आप पहले क्वांट को अच्छा करो, और यहाँ पर टॉपिक डिफाइन नहीं है, लेकिन
नॉर्मल से टॉपिक हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और एक सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपके लिए लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो सेशन भी बहुत जल्द आएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर मेन से टॉपिक करने हैं, और जो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हैं आप ऐसे समझ लो वही मेन है, उनको आप पहले प्रैक्टिस करो और उससे आपका काम चल जाएगा। और जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपको वेडनेसडे के दिन 4 PM को सेशन देखने को मिलेगा, क्वांट का पंचनामा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैंने आपको जैसे कि बताया कि बंगाल स्पेसिफिक जितने भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स हुए वो तो आपने पढ़ने ही है, लेकिन यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आपको स्पेक्ट्रम बुक पढ़नी होगी। और स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और बंगाल स्पेसिफिक आप कोई भी बुक यहाँ परचेज कर सकते हो, जैसे मैग्रा हिल्स की है या फिर अरिहंत की है, तो आप वो कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो और उस बुक में जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो अगर हम स्टेट स्पेसिफिक की बात करें तो डिटेल में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ही जाना होगा। और इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि बुक से पढ़कर हमें समझ नहीं आता और हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा पॉइंट हमें करना है, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में कवर करवा चुका हूँ और ये सेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। और ये सीरीज़ जो है मॉडर्न हिस्ट्री की, इसमें आप देखिएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने 10 पार्ट्स में कवर करवाया हुआ है, ये 10 पार्ट का एक थंबनेल है, तो इसको आप देख सकते हो। काफ़ी डिटेल में मैंने कवर करवाया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको आप देखिएगा और मोस्टली आपका मतलब 70% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा इन सेशन से। बाकी जो बंगाल स्पेसिफिक है उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसके लिए हम आपके लिए क्या बेसिकली बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात करें इंडियन हिस्ट्री की। देखिए इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री तो मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में कवर करवा चुका हूँ। एंशियंट हिस्ट्री की अभी सीरीज चल रही है, यहाँ पर आप देख ही रहे हो थंबनेल में, स्टोन एज। अब यहाँ हम सीरीज कवर कर रहे हैं MPPSC में, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग स्टोन एज कवर कर रहे हैं। ये जो स्टोन एज है ये इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप एंशियंट हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं। और ये ट्यूसडे को सेशन आता है मेरा 4 PM, और आज ही के दिन मतलब 3 सेशन ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो उनको आप देखिएगा। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए मेडिवल हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करवा चुका हूँ, जैसे तुलवा डायनेस्टी, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजयनगर एम्पायर आपने सुना होगा, तो विजयनगर एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी तुलवा डायनेस्टी ही थी। और इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक की एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसको एक्सेस करना, और जो वो टॉपिक वहाँ करवाए हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें बुक्स की, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए तो आपने स्पेक्ट्रम की बुक लेनी है। अब इंडियन हिस्ट्री के लिए यहाँ पर आप महेश कुमार बनवाल की बुक ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। देखो स्टेट पीसेस की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर लूसेंट से आपका काम नहीं चलेगा, ना ही आपका कोई ऐसा अरिहंत की अगर आप जनरल नॉलेज की बुक ले रहे हो उससे आप सोचो कि स्टेट पीसेस का पेपर क्लियर हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ हम एक तरह से बेसिक नॉलेज तो ले सकते हैं लूसेंट से, अरिहंत से, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, लेकिन हमें थोड़ा सा डिटेल और ओरिएंटेड अप्रोच ही लेकर चलनी होगी, क्योंकि मेंस में भी तो ये हमें सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए आप महेश कुमार बनवाल ले सकते हो, इसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न कंबाइंड दी हुई है। और यहाँ से भी आप मॉडर्न करोगे, जब स्पेक्ट्रम से करोगे तो डेफिनेटली आपका जो मॉडर्न वाला पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा। और कोई भी अगर हम स्टेट पीसेस उठा लें, जो मॉडर्न होता है ना वो ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे जो 25 क्वेश्चन है ना, इसमें से आप देख लेना 10 से 12 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको अच्छा करना ही होगा। और अभी के लिए जितने भी हमारे स्टेट पीसेस होते हैं उसमें महेश कुमार बनवाल की बेस्ट बुक है। और वैसे पूनम दलाल दहिया की भी बुक काफ़ी अच्छी है एंशियंट और मेडिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप ले सकते हो। और स्पेक्ट्रम हो जाएगी तो वहाँ से आपका मॉडर्न कवर हो जाएगा, तो वो आपकी यहाँ पर चॉइस है। मैंने आपको बता दिया महेश कुमार बनवाल कंबाइंड है, और एंशियंट और मेडिवल आप पूनम दलाल दहिया से कर सकते हो, और स्पेक्ट्रम तो आपको लेनी ही होगी। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट जनरल साइंस।
अब देखो जनरल साइंस में ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या है कि 10 पे साइंस तो हमें आती है, मतलब जो 6 टू लेकर 10 तक की एनसीईआरटी हमें गिवन है साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन साथ साथ हमें जो डेली लाइफ में हमें साइंस ऑब्जर्व होती है या जो करंट अफेयर में हमें देखने को मिलती है वो भी हमें साइंस आती है। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैम ने आज ही फ्यूल वाला टॉपिक कवर करवाया, तो वो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर ओरिएंटेड साइंस भी करनी होगी, मतलब साइंस एंड टेक से भी नॉलेज क्रैप करनी होगी, और साथ साथ जो हमारी 6 टू 10 तक की एनसीईआरटी है और जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो काफ़ी डिटेल में दी हुई है वो भी करनी होगी। इसके लिए आप क्राउन पब्लिकेशन की जो कंबाइंड बुक आती है जनरल नॉलेज की वो ले सकते हो, और वो बुक काफ़ी अच्छी है अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, तो जनरल नॉलेज की जो क्राउन पब्लिकेशन की बुक है वो काफ़ी अच्छी है। उसमें बहुत ही अच्छे वे में सभी टॉपिक्स कवर करवाए हुए हैं और वहाँ से आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और वैसे साइंस के आपको हमारे चैनल पर सेशन भी देखने को मिलेंगे मैम के, और मैम ने टॉपिक वाइज काफ़ी डिटेल में सेशंस कवर करवाए हुए हैं, जैसे जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे क्रोमोसोम से क्वेश्चन आता है। अब इतना तो देखो, हम लोग अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें टॉपिक पता लग जाते हैं कि रेडियो एक्टिव से क्वेश्चन आता है या फिर एक्सिड बेस से क्वेश्चन आता है, तो वही टॉपिक्स मैम ने कवर करवाए हैं। और साथ साथ न्यूमेरिकल्स, आजकल न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप सेशंस देखिएगा, लगभग 50 सेशंस कवर्ड हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, और जब आप ये सेशंस देखोगे तो साइंस आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और आप यहाँ बुक ले सकते हैं क्राउन पब्लिकेशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, देखो इंडियन पॉलिटी आप पहले एनसीईआरटी बेस्ड मतलब अपनी अच्छी कीजिए, एनसीईआरटी से अच्छी कीजिए। और एनसीईआरटी में मैम ने काफ़ी डिटेल में ज्योग्राफी और पॉलिटी कवर करवाया हुआ है, तो पहले आप वो सेशंस देखिए, ज्योग्राफी के भी और पॉलिटी के भी। उसके बाद आपने पॉलिटी की वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत परचेज करनी है और उसको अच्छे से करना है। देखिए यहाँ पर वेटेज दोनों की 25 मार्क्स की है, लेकिन हम यहाँ ये नहीं कर सकते कि पॉलिटी को हम कम पढ़ें या फिर इकोनॉमिक्स को ज़्यादा पढ़ें या इकोनॉमिक्स को कम पढ़ें, पॉलिटी को ज़्यादा पढ़ें। हमें दोनों को यहाँ पर अच्छा करना होगा, तभी हम यहाँ पर 25 मार्क्स ले पाएंगे। और इकोनॉमिक्स के सेशंस सर ने कवर करवाए हुए हैं इकोनॉमिक्स फॉर ऑल में, और यहाँ पर आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। तो यहाँ आप इकोनॉमिक्स के सेशंस देख सकते हो सर के, और ये जैसे बजट एंड टैक्सेशन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, और बैंकिंग से क्वेश्चन आ जाता है ना। और ये जो टॉपिक्स हैं जैसे नेशनल प्लानिंग से आ जाता है, तो ये टॉपिक सारे के सारे कवर्ड हैं, इनको अच्छे से देखना। और इकोनॉमिक्स की यहाँ पर देखिए जो बुक है वो वैसे तो रमेश सिंह हम प्रेफर करते हैं, लेकिन रमेश सिंह काफ़ी ज़्यादा मतलब हो जाएगी अभी के लिए स्टेट पीसीएस के लिए, तो यहाँ आप सर के सेशंस देखिए। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है। अभी के लिए आप यहाँ पर पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, और जैसे कि मैंने साइंस के आपको बताया क्राउन पब्लिकेशन की आप ले सकते हो। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें, देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो सेशंस हैं हमारे चैनल पर कवर्ड हैं एनसीईआरटी बेस्ड। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की आपको कोई भी ऐसा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है या फिर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, जो एनसीईआरटी की पीडीएफ अवेलेबल है साइट पर, तो वहाँ से आप कीजिए। सेशन आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, एनसीईआरटी सेशंस भी कवर्ड हैं ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी फॉर ऑल में मैंने भी कुछ सेशंस काफ़ी डिटेल में कवर करवाए हुए हैं, 30 to 33 सेशंस कवर्ड हैं आई थिंक ज्योग्राफी की, तो वो आप देख सकते हो। वहाँ से आपको काफ़ी डिटेल नॉलेज हो जाएगी ज्योग्राफी की। और अब यहाँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ साथ आपको वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफी भी कवर करनी होगी, और इसके लिए कौन सी बुक आपको यहाँ पर लेनी होगी, जैसे अरिहंत की ले सकते हो, मैग्रा हिल की ले सकते हो। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने पड़ेंगे, उनको आप किस तरह से अपना अच्छा कर सकते हो। अब देखो करंट इवेंट की ऐसा कोई बुक नहीं आती, करंट इवेंट आपका अच्छा होगा न्यूज़पेपर से, जैसे कि मैंने आपको बताया द हिंदू से आप कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस से कर सकते हो, और अभी सर के लेक्चर्स आते हैं वीकली बेसिस पर, वीकली डोज, और हम डेली बेस पे 10 AM सीरीज़ पर एक करंट अफेयर का सेशन कवर करवाते हैं, और ये आपको 10 AM की सीरीज़ में डेली बेसिस पर देखने को मिलेगा। और इसमें हम शॉर्ट में काफ़ी अच्छे से एक आर्टिकल डिस्कस करवाते हैं, और साथ साथ वीकली डोज में जो वीक की
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम कवर करवाते हैं, तो वो सेशन आप देख सकते हैं। जैसे 27 फेब से लेकर 5 मार्च के जो करंट अफेयर हैं वो हमने कवर करवाए हैं। और देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने एनसीईआरटी की बुक ही लेनी है, और एनसीईआरटी की बुक लेने से पहले आप पहले एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो समृद्धि मैम की सेशंस देखकर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, और ये इनिशिएटिव हर स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो है घटना चक्कर। देखिए घटना चक्कर में ना जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं। जब आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, अब वेस्ट बंगाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे, और मान लो कि इक्वल टू आप बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, मध्य प्रदेश के देखोगे, हरियाणा के देखोगे, पंजाब के देखोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस तो सेम ही है, हिस्ट्री वहाँ पर सेम है, ज्योग्राफी सेम है, पॉलिटी सेम है, इकोनॉमिक्स सेम है, साइंस सेम है, बस क्वेश्चन का पूछने का जो वे है वो अलग हो जाता है। जब हम घटना चक्कर सीरीज को अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली एक वेटेज रहेगा, लेकिन घटना चक्कर सीरीज भी हमें तभी अच्छे से समझ में आएगी जब हम सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से ग्रैब करेंगे। अच्छा, और वेस्ट बंगाल के लिए हम एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, और उससे जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, जैसे ज्योग्राफी में वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है, या मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो हमारे बंगाल स्पेसिफिक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको हम कवर करेंगे। और क्रैश कोर्स में एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है ना, तो उससे हम लोगों को कवर करना इजी हो जाता है। तो बहुत जल्द हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे वेस्ट बंगाल का, और अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी लॉन्च करें तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अभी के लिए हमारे जो एग्जिस्टिंग क्रैश कोर्स चल रहे हैं, जैसे बिहार का चल रहा है, मध्य प्रदेश का चल रहा है, और आपको पता है स्लीपी क्लासेस कंटेंट को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यूपीएससी का हमारा सबसे जो बेस्ट कोर्स है सोशियोलॉजी का, और भी यूपीएससी का जो हमारे प्रीलियम्स को लेकर क्रैश कोर्स चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो जो मेन चैनल है वहाँ पर भी आप जो कोर्सेज हैं और जो लेवल है एग्जैक्टली जो हमारे कंटेंट का, वो आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसके थ्रू आपको यहाँ पर नॉलेज हो जाएगी कि एग्जैक्टली हम किस तरह से आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि घटना चक्कर की जो सीरीज़ है ये 10 PM आपको देखने को मिलेगी, और ये सीरीज़ से आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में एक एज रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं नोटिफिकेशन में, वो मैं हाईलाइटेड कर दूंगा और PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। वो पॉइंट्स एक बार आप देख लेना, और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को अप्लाई कर दो। लास्ट डेट के भरोसे मत रहो। मैं फिर कहूँगा कई बार साइट डाउन हो जाती है, और यहाँ पर आप इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को छोटी सी गलती की वजह से मत खोना। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, और जाते जाते यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको मेंस के बारे में भी बता ही देता हूँ। अब हमने प्रीलिम्स को कवर करा है। देखिए मेंस में जो हमारा पहला पेपर है वो बंगाली में, हिंदी में, उर्दू में, नेपाली में, संथली में। हम यहाँ पर 150 वर्ड्स में लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, और ये पेपर हमें देखने को मिलता है 200 मार्क्स का होता है, चाहे वो ग्रुप ए की पोस्ट हो, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की और ग्रुप डी की। उसके बाद इंग्लिश में भी सेम है, 200 मार्क्स का ही होगा, चाहे वो ग्रुप ए की हो, बी की हो, सी की हो या डी की पोस्ट हो। अब यहाँ पर जो थर्ड पेपर है हमारा जनरल स्टडी 1, इसमें सब्जेक्ट देखिए प्रीलियम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ऐसे तैयारी करो कि आपकी मेंस की तैयारी हो जाए। सब्जेक्ट सेम ही है, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पर नेशनल मूवमेंट आ गया तो समझ लो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल। तो यहाँ आपका जो प्रीलियम्स का सिलेबस है वो सेम ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना होगा। और जो बुक्स मैंने रिकमेंड करी हैं वो तो आप वहाँ पर मतलब उनको अच्छे से रिकमेंड कीजिए, मतलब लीजिए उन बुक को और उनसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और ये 200 मार्क्स का आएगा, चाहे वो ए हो, बी हो, सी या फिर ग्रुप डी हो। उसके बाद जनरल स्टडी सेकेंड, साइंस एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, जैसे जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट से, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड देखा। जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमी, इसको फिर कंबाइन कर दिया, और यहाँ पर 200 200 200 200 आपको देखने को मिलेगा हर ग्रुप में। और जो 6th पेपर है वो अर्थमेटिक और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये भी हर ग्रुप में 200 का ही है। और उसके बाद जो 7th पेपर है ऑप्शनल। अब देखो ऑप्शनल आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए है, और ये 400 मार्क्स का होगा, 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पेपर होगा पर्सनैलिटी टेस्ट का, जो ग्रुप ए में 200 का होगा, ग्रुप बी में 200 का, और ग्रुप सी में 150 का, और
उसके बाद ग्रुप डी में 100 का। तो यहाँ पर आपका जो कंप्लीट एग्ज़ाम का पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया। मेनली देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले हम प्रीलिम्स को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या रहा है, मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत जल्द उसका एनालिसिस लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसमें आप लोगों को काफ़ी ब्रीफली पता लग पाएगा और आपकी जो तैयारी है वो भी आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, अपना ध्यान रखिए। और जाते जाते फिर मैं हैप्पी वुमेंस डे, और जो भी आपके घर में हैं वुमेंस उनको मेरी तरफ से, और जितना भी यहाँ पर सेशंस देख रहे हैं गर्ल्स उनको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। बाय बाय, टेक केयर।